नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा की चर्चा देश भर में हो रही है। इस फिल्म से जहां छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर खूब चर्चा हुई और दूसरी तरफ औरंगजेब को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई। बहस ऐसी कि सदन तक पहुंची और औरंगजेब को क्रूर बता उसकी छवि धूमिल करने की बात कहने पर घिरे समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी विधानसभा की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिए गए महाराष्ट्र में। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब नीतीश के एमएलसी खालिद अनवर औरंगजेब के समर्थन में उतर आए हैं और ऐसा बयान दिया है जिससे अब बिहार की राजनीति में बवाल मचना तय माना जा रहा है। जेडीयू के विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब को अब अच्छा शासक बताया है और ये कहा है कि एक लॉबी है जो औरंगजेब को गलत बताने में लगी हुई है। सबसे पहले आप खालिद अनवर का ये पूरा बयान सुनिए। हुआ और आज एक विधायक को महाराष्ट्र में सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो मूवी में दिखाया गया वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे दिखाया गया। देखिए, ये बदकिस्मती है इस हमारे देश की राजनीति की कि एकेडमिक डिस्कशन पार्लियामेंट में करते हैं। अगर कोई सिनेमा बन रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है तो ये एकेडमिक डिस्कशन है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती मुझे नहीं समझ में आता। एक राजा था जो चला गया, आप राजा हैं, हम राजा हैं, हमको बताना है कि हम देश को क्या देने जा रहे हैं। आप इस तरह का माने डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के डिस्कशन से कहीं न कहीं हमारे जो समाज में है एक द्वेष फैलेगा, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगा? इसका मकसद ही यही है कि समाज में दूरियां बढ़ाना, खाई पैदा करना और दो समाज में नफरत बांटने की कोशिश करना। अगर किसी जमाने में किसी राजा ने किसी राजा पे हमला किया तो एक कम्युनिटी का दूसरी का, राजा तो राजा होता है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता। तो उसको बता करके आप ये धार्मिक उन्मादी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए और खास तौर से पार्लियामेंट में एकेडमिक डिस्कशन अगर हो रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो एक बात बताइए कि सरकार तो आप ही की है, महाराष्ट्र में भी, वहाँ भी तो एनडीए की ही सरकार है और कार्रवाई भी एनडीए के ही देखिए, एनडीए की सरकार ने की है, एनडीए में हमारा कोई स्टेक नहीं महाराष्ट्र में और हम लोग, हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार हमारा स्टेक सेंटर में है। हम लोग इस तरह के डिस्कशन को न तो प्रमोट करते हैं और न ही कोई डिस्कशन होता तो इस पे सजा देने की हमारी प्रवृत्ति रही है। हम लोग बहुत ओपन है, फ्री स्पीच के कायल है और अगर कोई एकेडमिक डिस्कशन करना चाहता तो करे, जैसे बिहार के हाउस में होता है और सब लोग फ्रीली बात करते हैं। तो औरंगजेब के मुद्दे को एकेडमिक चर्चा का विषय बताया है, माना है खालिद अनवर ने और कहा है कि एक वर्ग औरंगजेब की छवि को क्रूर बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये एकेडमिक चर्चा का विषय है, इसलिए इस पर संसद के पटल या राजनीतिक रैली में चर्चा नहीं की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर औरंगजेब के खिलाफ गलत सूचना देकर एक राजनीतिक पार्टी जो इस तरह के बयान देती है और इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रही है, दिखा रही है, क्या हासिल करना चाहती है। अब खालिद अनवर का यह बयान राजनीति में बवाल मचाने वाला इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी जब अबू आजमी के बयान के बाद विधान परिषद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तो उन्होंने उनका विरोध किया और कहा कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजो, हम उसका इलाज कर देंगे। ये लोग औरंगजेब को अपना आदर्श मान रहे हैं। घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए।
तो एक तरफ जेडीयू के एमएलसी ने अबू आदमी का समर्थन किया है, दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री विरोध। अब अबू आदमी के बयान का बीजेपी विरोध कर इलाज करने की बात कर रही है, तो जेडीयू के एमएलसी जो है वो देखिए कि औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं। अब इसी को लेकर के इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि जो बात खालिद अनवर कह रहे हैं कि दुष्प्रचार किया जा रहा है, मुझे नहीं पता कि औरंगजेब के खिलाफ गलत सूचना देकर एक राजनीतिक पार्टी क्या हासिल करना चाहती है। कयास लगने शुरू हो गए हैं कि जिस पार्टी का वो इशारों में जिक्र कर रहे हैं वो पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी है, जो अबू आदमी के बयान का भी विरोध कर रही है, औरंगजेब का भी विरोध कर रही है। ऐसे में जब खालिद अनवर से जब ये सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी ही सरकार है वहां महाराष्ट्र में, लेकिन तभी खालिद अनवर ने जवाब देते हुए कहा कि हमारा समर्थन वहां नहीं है, हमारा समर्थन बिहार में है, केंद्र में है, और बिहार में इस तरीके के डिस्कशन को हम प्रमोट नहीं करते हैं और हमें कुछ भी बोलने की, इस तरह के एकेडमिक सेशन करने की जो आज़ादी है वो पूरी है और हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसी बात करने पर हमें सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन खालिद अनवर का ये बयान जो है वो बवाल मचाना तय माना जा रहा है। देखना होगा कि खालिद अनवर के इस बयान पर बिहार बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, या फिर खालिद अनवर के इस बयान का एनडीए में रहते हुए सहयोगी दल बीजेपी और जेडीयू दोनों समर्थन करती हुई नजर आएगी। खालिद अनवर के इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।